पूर्वोत्तर भारत में मिस्मा नाम का एक गांव था। वहां तारा ओन नामक अनाथ मछुआरा रहता था, जो मछली पकड़कर और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन रोज की भांति वह मछली पकड़ने नदी पर पहुंचा और उसमें जाल डाल दिया। उस दिन जाल में मछली न फंसकर एक नाग फंस गया। वह नाग कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि नागलोक का राजा था। नाग कन्या ने पिता को जाल में फंसा देखा तो चिंतित हो गई। उसने तत्काल एक रूपवती स्त्री का रूप धरा और तारा ओन के पास पहुंच गई। वह उससे अपने पिता को छोड़ने की प्रार्थना करने लगी। तारा ओन बोला, अगर मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगी? नाग कन्या बोली, अगर तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तारा ओन ने नागराज को छोड़ दिया और नाग कन्या से विवाह कर लिया। उन दोनों के विवाह को गांव वालों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राजा के कान भर दिए। राजा ने सैनिकों को तारा ओन को पकड़कर लाने के लिए भेजा। तारा ओन को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उससे कहा, तुम दंड के भागीदार हो। गांव की परंपरा को तोड़ अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। कल तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो विजयी होगा वो गांव में रहेगा, दूसरे को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। तारा ओन ने घर आकर सारी बात नाग कन्या को बताई। तब नाग कन्या बोली, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, विजय तुम्हारी ही होगी। मैं नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आऊंगी। तुम कल लड़ाई में उस मुर्गे को उतारना। यह कहकर वो नागलोक चली गई। जब वो लौटी तो उसके पास एक बलवान मुर्गा था। अगले दिन राजा और तारा ओन के मुर्गे की लड़ाई हुई, जिसमें तारा ओन का मुर्गा विजयी हुआ। लेकिन राजा ने अपनी हार स्वीकार नहीं की और बोला, हम इस फैसले को नहीं मानते। कल सुबह हम दोनों एक एक टोकरी नदी में बहाएंगे। जिसकी टोकरी नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ देगी, वह गांव में रहेगा, दूसरा गांव छोड़कर चला जाएगा। तारा ओन मान गया। घर आकर वह सारी बात नाग कन्या को बताकर कहने लगा, नदी के बहाव को मोड़ना कहाँ संभव है। अब कल हमें गांव छोड़कर जाना होगा। नाग कन्या बोली, चिंता मत करो, मैं अभी नागलोक जाती हूँ। पिताजी अवश्य इसका समाधान सुझाएंगे। वह नागलोक गई और अपने पिता नागराज से मिली। नागराज ने उसे एक सुंदर चमत्कारी टोकरी दी और कहा कि इस टोकरी को जैसे ही नदी में डाला जाएगा, नदी उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या टोकरी लेकर घर पहुंची और तारा ओन को सारी बात बता दी। अगले दिन तारा ओन का जब राजा से सामना हुआ तो उसके टोकरी के चमत्कार से नदी ने अपना बहाव बदल दिया। यह देख वह हर्ष से भर उठा और राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ। अब आप ये गांव छोड़कर चले जाइए। राजा ने फिर अपनी हार स्वीकार नहीं की। वह बोला, यह पराजय मैं स्वीकार नहीं करता। तुम मुझे युद्ध में हरा दो तो मानूं, तब मैं गांव छोड़कर सदा के लिए चला जाऊंगा। तारा ओन ने घर आकर सारी बात नाग कन्या को बताई। राजा की सेना के सामने वह क्या युद्ध करता, उसे अपने प्राण जाते दिखाई देने लगे। तब नाग कन्या फिर नागलोक अपने पिता के पास चली गई। उसके पिता ने उसे एक सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी प्रदान की। सोने का ढोल लेकर नाग कन्या घर वापस आ गई और वह ढोल तारा ओन को दे दिया। अगले दिन राजा सेना लेकर तारा ओन से युद्ध के लिए आया। राजा को आया देख तारा ओन ने इशारा किया और नाग कन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की आवाज़ सुनकर पेड़ पौधे, घास पत्ते, सभी जीव जंतु नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंक नाचने झूमने लगे। इस तरह राजा की हार हुई और उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। तारा ओन और उसकी पत्नी नाग कन्या गांव के राजा रानी बन गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।